बच्चों आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे इस चैप्टर का लास्ट मेथड होगा। इसके बाद हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दो इक्वेशंस रहती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी दो आपके पास इक्वेशंस रहती हैं। वैसे देखो, आपने जब एलिमिनेशन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, तो वो इक्वल टू फॉर्म में हुआ करता था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। पर ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहता था है। तो देखिए, इसमें इक्वेशन का फॉर्म ऐसे मेंटेन करना, ये एक मैं आपको फॉर्मूला की तरह पहले बता देती हूँ। देखो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट लेते हैं। तो देखो, दो इक्वेशंस दिखेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी चालू करो ना मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे नहीं चालू कर देना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चालू करने से पहले एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कौन सी कंडीशन? ये वाली, a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये चेक करना पड़ता है। a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0 चेक करना पड़ता है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आए ना, तो ही आगे बढ़ सकते हो। इक्वल टू 0 आए मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं होगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चालू करने से पहले आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे ये कंडीशन पहले चेक करनी है। ठीक है, पहला काम क्या करूंगी, सबको इक्वल टू में, मतलब इक्वल टू के इस साइड फेंकूंगी। सबको मैं पहले इक्वल टू के इस साइड फेंकूंगी, मैं ये इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूंगी। दूसरा काम क्या करूंगी, मैं कंडीशन चेक करूंगी, a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 होगा तो मैं लिख दूंगी भाई पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, फिर मैं सम आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा तो मैं लिख दूंगी कि द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो मैं आगे सम बढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, इसका जो ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का मतलब सॉरी, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस फॉर्मूला का नाम है। ये फॉर्मूला आपको दिखेगी पेज नंबर 60 आपकी एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ पे, इसमें ये क्रॉस मैंने बनाया है। देखिए यहाँ x है, फिर यहाँ y और यहाँ 1। ठीक है, इस तरह से मैंने क्रॉस बनाया है, x y 1। नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो मैंने क्रॉस बनाया है x y 1। ठीक है, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा 1। ठीक है, ये मैंने क्रॉस बनाया है। तो देखो, x को छोड़ो तो क्या रहा? b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 c1 c2। ठीक है, फिर y को छोड़ा तो c1 c2 a1 a2। फिर 1 में 1 वाले को छोड़ा तो a1 a2 b1 b2। फिर से देखो, नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो थोड़ा क्रॉस जैसा दिखाना पड़ेगा। तो कौन सा, देखो क्या करोगे, x y और 1 लिखोगे, x y और 1। ठीक है, तो जो यहाँ जो x में लिखोगे ना, वो x वालों को छोड़ के लिखोगे। x में जो x वालों को छोड़ के लिखोगे b1 b2 c1 c2। ठीक है, b1 b2 c1 c2। ठीक है, और y, ये y में y वालों को छोड़ के लिखोगे तो c1 c2 a1 a2। ठीक है, c1 c2 a1 a2। ठीक है, फिर ये आप 1 को छोड़ के लिखोगे a1 a2 b1 b2। ठीक है, मतलब जब x लिखते हो ना, x के नीचे लिखते हो तो क्या लिखोगे, b1 b2 c1 c2। फिर जब y के नीचे लिखते हो ना, y को भूल जाओ, क्या रहा, c1 c2 a1 a2, c1 c2 a1 a2। फिर जब 1 को छोड़ के लिखते हो, ये 1 को छोड़ के लिखते हो तो क्या रहा, a1 a2 b1 b2। देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ x y 1, तो x में a1 a2 छोड़ोगे तो b1 b2 c1 c2। ठीक है, y में c1 c2 आ गए तो a1 a2। ठीक है, और यहाँ b1 b2। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, फिर है ना, आप क्रॉस का साइन बनाओगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है,
ये खाली थोड़ा शो ऑफ करना है आपको भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पहले चेक करोगे और इसके बाद ऐसे क्रॉस बनाओगे x y 1, ठीक है। फिर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू ये सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू क्या होगी c1a2 माइनस c2a1, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर से दोनों इक्वेशन लिखनी है, जीरो उस साइड फेंक देना है। फिर स्टार्ट लेने से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले ये कंडीशन चेक करनी है, a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसके बाद ये x, y और 1 का क्रॉस बनाना है। x के नीचे x के अलावा वाले कोफिशिएंट लिखेंगे, y के नीचे y के अलावा वाले, 1 के नीचे 1 के अलावा वाले। देखो साइकिल फॉर्म में चल रहा है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। इस तरह से साइकिल फॉर्म में चल रहा है। अच्छा, x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू तो x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2, मैंने बताया b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू कैसे लिखेंगे c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और ये मैंने आपको सिंबॉलिकली मतलब सिंबल में समझाया, अभी सम्स नहीं लिए हैं मैंने। तो ये आप एटलीस्ट 2 बार ही लिखना, तो आपके दिमाग में बैठे कि ये है क्या, ठीक है। 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लिखना, तो आपको पता लगे कि ये है क्या, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल 14 है। ये मैं सामने ही रखती हूँ कि मेरी हेल्प के लिए पढ़ा रहे, ठीक है। तो मैं इसको देख के फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। एग्जाम्पल 14 है पेज 60 पे। ठीक है, क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, ठीक है। पहले क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, ये उठा के उधर ले जाएंगे। Therefore 2x 3x plus 3y fy minus 46, ठीक है। तो जो ये x के साथ है, माइनस उठा के इधर गया। अच्छा, अभी x के साथ है उसको क्या बोलूंगी, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 46, ठीक है। 3x plus 5y minus 74, a1 is equal to 3, sorry a2, a1 b1 c1, a2 is equal to 3, b2 is equal to 5 और c2 is equal to minus 74, ठीक है। a1 2, b1 3, c1 minus 46, a2 3, b2 5 और c2 है माइनस 74, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले लिख दिया। अच्छा, अब आपके फॉर्मूला के हिसाब से लिखें x y 1, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, x के अलावा वाले, x के अलावा वाले क्या हैं, ये b1 b2 c1 c2, 3 5 और क्या है, x के अलावा वाले लिखेंगे 3 5 माइनस 46 माइनस 74, माइनस 46 माइनस 74। फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, y के अलावा वाले मतलब b1 b2 के अलावा वाले क्या होंगे, माइनस 46 माइनस 74, 2 और 3, तो 2 और 3, ठीक है। फिर और क्या रहा 2, फिर 1 में 1 के अलावा वाले लिखेंगे, ये 1 वाले c1 के अलावा वाले, c1 c2 के अलावा वाले 2 3 और 3 5, ठीक है। 2 3 और 3 5, ठीक है।
अच्छा अब क्या करेंगे, अब ऐसे साइन बना दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब x की वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू क्या है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। b1c2 क्या है आपका, b1c2 क्या है, x के अलावा वाला, ठीक है। सॉरी x के अलावा, x के नीचे आपने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 74, 3 मल्टीप्लाई माइनस 74 माइनस माइनस 46 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, फिर से y के नीचे क्या है, ये दोनों है ना, तो माइनस 46 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 74, ठीक है। अपॉन क्या रहा, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अच्छा ये मेथड जब स्टार्ट लिया तो उससे पहले मैंने आपको बोला था आपको चेक करके आगे बढ़ना है, तो यहाँ आपको a1 b2 माइनस a2 b1 चेक करना है। तो a1 b2 माइनस a2 b1 क्या है, a1 b2 मतलब 2 5 जा माइनस 3 3 जा, टू 5 जा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर से देख लो, x y और 1 को क्रॉस में कैसे लिखोगे, x में उसके अलावा वाले, y में उसके अलावा वाले, 1 में उसके अलावा वाले, ठीक है। 1 2 3 4 4 लाइनें बनेंगी। फिर ये जो सामने है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये रहा, बीच में माइनस की साइन आएगी फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। फिर रहा क्या, 2 5 जा माइनस 3 3 जा, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू y के नीचे वाले माइनस 46 इंटू 3 माइनस माइनस 74 इंटू 2 अपॉन में यही वाले 2 5 जा माइनस 3 3 जा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये इसके सॉल्यूशंस लिखे। डायरेक्ट नहीं लिख पाओ ना तो वो फॉर्मूला लिख के वैल्यू डालना, ठीक है। तो जैसे आपको लगा होगा डायरेक्ट नहीं पाता है तो ये फॉर्मूला आपने याद करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये सॉल्व करने के बाद फिर आप मतलब ये फॉर्मूला में फिर ये नंबर डाल देना, ठीक है। पर वैसे सिंपल ही है, x में ये वाला और अपॉन में ये वाला, फिर y में ये वाला और अपॉन में ये वाला। अपॉन देखो सेम है दोनों के, और यहाँ आपने अपॉन ही चेक किया है, ये देखो अपॉन सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1 सेम है, खाली ऊपर वाला डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो मे भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ऐसे इतना डिफिकल्ट है नहीं। आपको स्टार्ट कैसे लेना है, पहले तो सबको एक साथ कर लो, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर आपको चेक करना है a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट ले लो। स्टार्ट ली x y 1 लिया, x के नीचे उसके अलावा वाले लिखोगे, y के नीचे उसके अलावा वाले, 1 के नीचे उसके अलावा वाले, फिर ये इसके साथ करो, ये इसके साथ करो और ये इसके साथ करो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, therefore x is equal to और 74 3 जा 3 4 जा 12 3 7 जा 21 22, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12 3 7 जा 21 222 आएगा आपका, तो माइनस 222 माइनस माइनस प्लस 46 5 जा 5 6 जा 30 5 4 जा 20 23 230 2 5 जा 10 माइनस 9, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो 230 में से 222 गए तो कितने बचेंगे 8 अपॉन 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 1, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। Therefore y इज इक्वल टू माइनस 46 3 जा तो 46 3 जा
3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, तो 138, तो माइनस 138, माइनस माइनस प्लस 74, 2 जा 2 4 जा 2 7 जा 14, 148, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 5 जा 10, माइनस 3 3 जा 9, तो therefore y is equal to 148 में से 138 गए तो माइनस प्लस माइनस 148 में से 138 गए तो 10 बचेंगे, 10 अपॉन 1, therefore y is equal to 10। देखो एलिमिनेशन में थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से चलना है आपको भाई, सिंपल। बाकी इसमें देखो मल्टीप्लाई वगैरह करना आना चाहिए, इतना भी ना आए तो फिर ये मेथड आपके काम का नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोस्टली पूछते नहीं है एग्जाम में, ऐसे नहीं बोलेंगे आपको, मैं मोस्टली ऐसे ही आता है सॉल्व करो, कोई भी ऐसे आता है ना तो सीधा बोलते सॉल्व करो, कोई ऐसे नहीं बोलेगा आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो। पर वैसे देखा जाए फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, मतलब फॉर्मूला से ही सब कुछ हो रहा है, ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। और ये एक तरह से ये जो है आपका क्रॉस का, तो ये फॉर्मूला के लिए ही है भाई, फॉर्मूला याद हो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, फिर c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही है जो है आपके सामने है, देखें ये मैंने यहाँ सिंबॉलिकली लिखा और यहाँ मैंने सम किया, फॉर्मूला की मदद से खासी मेरे लिए चीज आसान होगी, फॉर्मूला सामने ही पड़ा था, मैंने सिर्फ वैल्यू डाली है, ठीक है। ये मेरा b1 c2, और मैंने आपको कहा ना फॉर्मूला गोखनी ना हो ना तो डायरेक्ट भी आप देखो x के नीचे क्या, x में क्या लिखना है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अपॉन ये 2 5 जा माइनस 3 3 जा, ठीक है। फिर y में माइनस 46 3 जा, माइनस माइनस 74 2 जा, अपॉन 2 5 जा माइनस 3 3 जा, ठीक है। फिर इस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट जैसा लगा होगा, पर हम एक दो सम सॉल्व करते हैं, थोड़े आप यूज्ड टू हो जाओगे। बच्चों आपके सर ने एक डाउट पूछा है मेरे से, डाउट ऐसा पूछा है सर ने कि भाई आपने के ये माइनस 46 इंटू 5 है तो 5 इंटू माइनस 46 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है। सर ने मतलब सर को फील हुआ कि शायद बच्चों के दिमाग में आया हो कि भाई ये 5 इंटू माइनस 46 है तो माइनस 46 इंटू 5 हो सकता है, या 5 इंटू माइनस, तो एक ही बात है, ठीक है। पर हमको ये सीक्वेंस पकड़ के रखना है, ये आगे आएगा माइनस ये पीछे आएगा, ये आगे आएगा माइनस ये पीछे, बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये एक ही बात है, ठीक है। यहाँ सर पूछ रहे हैं माइनस 46 इंटू 5 की जगह 5 इंटू माइनस 46 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर ये, ठीक है, इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, वो गलत होगा। बाकी यहाँ ये पहले लिखो माइनस 46 5 लिखो या 5 माइनस 46 लिखो, एक ही बात है। बच्चों एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन 1 पेज 62। उसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशंस के यूनिक है, नो है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, वो बताओ। इसके बाद बोल रहा है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ इसने दो काम दिए हैं, पहला काम बोल रहा है चेक करो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और फिर दूसरा काम दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो। तो देखो यहाँ पे ये बीच में मैंने इसके लिए टेबल बनवाई थी, आज मैं फिर से आपको यहाँ लिख लेती हूँ, फिर से आप भी लिख लेना। देखें फर्स्ट ये आपकी पेज 59 पे है, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, ठीक है। a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकेंड है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, infinitely many solutions। ठीक है। थर्ड नंबर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक है, नो सॉल्यूशन।
तो देखो ये तीनों पहले कंडीशंस देख लो। ये वाली कंडीशंस वो कह रहा है कि बताओ किसमें कौन सी कंडीशंस पूरी पड़ेगी। तो आप देखो जब ये वाली कंडीशंस वाले सम्स भी होते हैं ना, आप आगे वाली एक्सरसाइज में करके आए हो, तो इसमें भी आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ आपकी पेज 62 पे, एक्सरसाइज 3.5। दो चीजें एक साथ पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक, नो और इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, find it using cross multiplication method। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या बोल रहा है। इसने देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक कौन सा है, नो कौन सा है, इनफाइनाइटली मेनी कौन सा है। फिर पूछ रहा है अगर यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। यूनिक मतलब a1v2 माइनस a2v1 है नॉट इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ डिसाइड कर लो सॉल्यूशन में, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 3x माइनस 9y माइनस, सॉरी इसके नीचे अब a1 b1 भी लिखते ही जाओ। a1 इज इक्वल टू x के साथ वाला 1, b1 y के साथ वाला माइनस 3 और c1 माइनस 3। ठीक है, और दूसरा देखो 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस 9, c2 क्या है माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, और y के, अच्छा आपको पहले क्या बोलना है, चेक करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे आप, ये आपको रेशियो निकाल लेना है a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या है 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस 3 अपॉन माइनस 9। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 1 अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। फिर c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या है माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 अपॉन 2। देखो रेशियो तीनों लिखती है, तो देखो a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 के बराबर है। ये भी 1 अपॉन 3 आया, ये भी 1 अपॉन 3 आया, और ये 3 अपॉन 2 है, मतलब ये अलग आया। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इक्वेशन की कौन सी है, ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, नो सॉल्यूशन। सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन की सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप कहां से लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा, ये यहीं खत्म हुआ।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यही कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 या ये कंडीशन a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल आता है, ये a1 a2 b1 b2 के बीच में नॉट इक्वल आता है तभी कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ देखो इक्वल आया है तो नो सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगे उसके लिए ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x भी एक मिलेगा और y भी एक मिलेगा। इसमें जब नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जब आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलते हो तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। हमें नहीं चाहिए बहुत सारे सॉल्यूशंस, हमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, x भी एक चाहिए और y भी एक चाहिए। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये कंडीशन की जाती है। जब आप ये कंडीशन करते हो ना, इसका मतलब आप यही चेक कर रहे होते हो। ठीक है, यही चीज आप चेक कर रहे होते हो, ये कर रहे हो या ये कर रहे हो एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा। सेकेंड वाला चेक करती हूँ मैं। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड है 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8। ठीक है, तो इस तरह से है 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8। अच्छा, यहाँ माइनस इस साइड है तो सॉल्यूशन 2x plus y minus 5 is equal to 0, 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। ठीक है, तो a1 के साथ क्या है 2, b1 के y के साथ क्या है 1 और c1 के साथ c1 क्या है -5। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x plus 2y is equal प्लस 8 इधर जाएगा तो -8। ठीक है, तो a2 क्या है 3, b2 क्या है 2 और c2 क्या है -8। ठीक है, फिर से चेक करो ये कंडीशन, इसने बोला है कंडीशन चेक करो। अगर वो सिर्फ ऐसे ही बोलता ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो तो हम एक ही कंडीशन चेक करते, कौन सी a1 b2 माइनस a2 b1। अगर 0 आता तो छोड़ देते, नहीं करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नॉट इक्वल टू 0 आता तो ही करते। पर यहाँ इसने क्या बोला है, क्या चेक करो, इसने कहा है यूनिक है। इसने मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मांग लिए हैं हमसे। ठीक है, अगर वो सिर्फ ऐसे ही लिखता ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करो तो फिर मैं इतनी जफा नहीं करती। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलता सिंपल, मैं a1 b2 माइनस a2 b1 चेक कर लेती, इक्वल टू 0 आता तो छोड़ देती और इज नॉट इक्वल टू 0 होता तो आगे करती। ठीक है, पर यहाँ इसने अलग से मेरे को क्वेश्चन मांगा है कि भाई नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, वो चेक करो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो रेशियो a1 a2, a1 a2 क्या है 2/3। ठीक है, b1 b2 1/2 और c1 c2 क्या है -5/8। ठीक है, तो a1 a2 2/3 है, b1 b2 1/2 है, c1 माइनस माइनस कैंसिल तो 5/8। ठीक है, अच्छा अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो सब अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सब डिफरेंट है। मतलब ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्रॉस बनाओ। नाउ यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना। नाउ x y 1, x क्या है मेरा, x के नीचे क्या है, ये मेरा x है, x के नीचे क्या है 1 2 -5 -8, 1 2 -5 -8। ठीक है, 1 2 -5 -8। ठीक है,
बच्चों जगह कम है मेरे पास। अच्छा अब यहाँ देखो y -5 -8 है, -5 -8 कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। और x के अलावा लिखा है, x था, इसके अलावा क्या लिखा, x के अलावा मेरे पास क्या है 1 2 -5 -8, ठीक है। अब -5 -8 के बाद क्या आएगा 2 3, ठीक है। 2 साइकिल फॉर्म में चला रही, देखो साइकिल कैसे, देखो b1 b2 लिखा ना, 1 2 फिर -5 -8 फिर -5 -8 फिर 2 3, साइकिल फॉर्म में चला रही, देखो दिख रहा है, साइक्लिक फॉर्म में चला रही हूं मैं। यहाँ देखो साइकिल जैसा चल रहा है, कैसे b1 b2 पहले 1 2 फिर c1 c2 -5 -8 फिर a1 a2 2 3 फिर 1 2, ठीक है। साइकिल फॉर्म में चला, देखो जहां से चालू किया वहां एंड हुआ, ठीक है। a1 यहाँ पे इस तरह से इसके साथ चालू किया था, इसी के साथ एंड हुआ, देखो b1 b2 के साथ चालू किया था, b1 b2 के साथ एंड हुआ, बीच में c1 c2 a1 a2, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस का साइन दिखा दूंगी, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये पहले नीचे आएगा ये ऊपर, ये नीचे आएगा ये ऊपर, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब x फाइंड करो, x की फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद ना रहती हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रह रही है तो डायरेक्ट करो, ये 1 मल्टीप्लाई -8 ये इसके साथ माइनस ये इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई -5 2 मल्टीप्लाई -5 अपॉन फिर a1 b2 है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1 कहाँ है आपका, ये ना लास्ट में, 2 2 जा -3 1 जा, 2 2 जा -3 1 जा, कॉमा y इज इक्वल टू y के नीचे क्या लिखोगे, y के नीचे आप लिखोगे ये वाले, ठीक है। y के नीचे वाले -5 3 जा -8 2 जा, ठीक है। -5 3 जा -5 3 जा -8 2 जा, -5 3 जा -8 2 जा, -8 2 जा, दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ मैंने लिखा दिख रहा है, देखो यहाँ पे -5 3 जा -8 2 जा अपॉन ये सेम टू सेम 2 2 जा -3 1 जा, फॉर्मूला है पर मैं आपको कह रही हूँ और क्रॉस देख के सीधा लिखो, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं, यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब कर सकते हो, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तब, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 -8 जा -8 माइनस प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, कॉमा y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 -15 माइनस प्लस 8 2 जा 16 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आपका x आया और ये y, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 में से 8 गए 2 अपॉन 4 में से 3 गए 1, y में 16 में से 15 गए 1 अपॉन 4 में से 3 गए 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। बच्चों थर्ड नंबर देखो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20, a2 is equal to 6, b2 is equal to -10, c2 is equal to -40, ठीक है।
ठीक है, देखें A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू -20, A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -10, C2 इज इक्वल टू -40। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, अब कैसे करेंगे, x के नीचे x, y और 1, x के नीचे x के अलावा वाले लिखेंगे। ठीक है, x के नीचे x के अलावा वाले -5, -10, -20, -40। ठीक है, -5, -10, -20, -40, फिर -20, -40, 3, 6। ठीक है, 3, 6 के साथ -5, -10। ठीक है, मतलब x के अलावा लिखेंगे, फिर इसके अलावा लिखेंगे, फिर इसके अलावा दोनों। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वो एंड पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस बना दो। ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, अभी x की वैल्यू डालो। अच्छा ये सब करने से पहले कंडीशन तो चेक करूं, मैं तो डायरेक्ट सम करने लगते हैं। सम नहीं करना है, पहले कंडीशन तो चेक करें। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, आपको रेशियो निकालना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, A1/A2 क्या है, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा तो हाफ आया। B1/B2 क्या है, -5/-10, -5/-10 तो माइनस माइनस कैंसिल, पाई 1 जा पाई 2 जा हाफ। ठीक है, C1/C2 -20/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 1 जा 20 2 जा तो 1/2। तो देखो तीनों 1/2 1/2 आए। ठीक है, तो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों हाफ 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 है ना, इसकी भी वैल्यू हाफ है, इसकी भी वैल्यू हाफ है, इसकी भी, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल आए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं होगा। आप देखो मैंने ये चेक करे बिना मैं स्टार्ट ले रही थी, तो देखो मैं कर भी लेती, मुझे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रही हूँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। एक ही कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने की, नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वही कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करने की। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चालू करने से पहले इसको ट्राई कर लिया करो या इसको ट्राई कर लिया करो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्राई कर लिया। कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाए ना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप पहले ये वाली या ये वाली कंडीशन चेक कर लिया करो। फिर इन दो मतलब ये कंडीशन नॉट इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल हो ना, भाई हाँ नॉट इक्वल है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो। देखो अभी मेरे से वही गलती हो रही थी, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने का कर रही थी, पर देखो यहाँ है ही नहीं वो कंडीशन सेटिस्फाई, नॉट इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा ये आपने किया थर्ड, अब फोर्थ वाला देख लें। फोर्थ में मैंने देखो पूरी देर के सामने फॉर्मूलाज रखे ही हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो, आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास यार काम क्या होता है, आप बोलो स्कूल का और ट्यूशन का, फ्री तो हो, आप कर लिया करो ना, याद कर लिया करो ना फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूला याद कर लो ना यार। आपको कौन सी दुनिया की टेंशन चल रही है, आपको क्या कोरोना से लड़ने जाना है बाजार में, घर पे बैठो मस्त पढ़ो, प्लान ही नहीं करते हो फॉर्मूलाज। फोर्थ वाला x माइनस 3y माइनस 7, 3x माइनस 3y माइनस 15। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 7, 3x माइनस 3y माइनस 15। ठीक है, ये आपकी दो फॉर्मूलाज हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है, x माइनस 3y माइनस 7 और अच्छा तो A1 लिखते हैं। A1 क्या है, x के साथ वाला, B1 क्या है -3, C1 क्या है -7। ठीक है, और 3x माइनस 3y माइनस 15, तो A2 क्या है, x के साथ वाला, B2 क्या है, y के साथ वाला, और C2 है -15। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब फाइंड करें x y
1, ठीक है। x का क्या है, x के मतलब x में इसके अलावा लिखेंगे तो -3 -3 -3 -3 -7 -15, ठीक है। y में 1 3, ठीक है, 1 3 फिर -3 -3, ठीक है। मतलब पहले x में a1 a2 के अलावा लिख देंगे, फिर y में b1 b2 के अलावा लिख देंगे और इसमें इसके अलावा लिख देंगे, ठीक है। मतलब देखो साइकिल जैसा चलेगा, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं हम एंड हो जाएंगे। अच्छा फिर अभी क्रॉस बना दो, ये इसके साथ ये देखो क्रॉस उल्टा बन रहा है, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है। अब बस x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3 -15 जा -3 -15 जा -3 -7 जा अपॉन यहाँ पे 1 -3 जा -3 -3 जा, ठीक है। कॉमा y इज इक्वल टू, तो y में क्या लिखेंगे, y में y वाला लिखोगे, ठीक है। y में y वाला कैसे लिखोगे, -7 3 जा -15 1 जा और अपॉन में, अब मैं यहाँ पे भी कंडीशन चेक करना भूल गई हूँ, कंडीशन ही चेक करना, यहाँ कंडीशन चेक होती है, ठीक है। कंडीशन चेक कर लेती हूँ, a1 अपॉन a2 क्या है 1/3, b1 अपॉन b2, कंडीशन तो चेक करनी पड़े, डायरेक्ट निकल पड़ोगे फिर आगे जाके आंसर ही ना आए, पहले कंडीशन चेक कर लेने की। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या है -7 -15, -7 अपॉन -15, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा तो 1/1 माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो सब नॉट इक्वल है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फिर ये होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है ना, फिर ये स्टार्ट होता है। वो तो चलो सही निकला, वरना मेरे लिए ये फालतू की मेहनत होती, ठीक है, ये करना पड़ता है चेक। 1 -3 -3 -3, ठीक है, 3 -3। अच्छा आप x कैसे करेंगे, x माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45 माइनस 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस अपॉन -3 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 3 7 जा 21 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15 1 3 जा -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 माइनस 21 4 24, ठीक है, 24 अपॉन 9 में से 3 गया 6, y इज इक्वल टू 21 में से 15 गए तो 21 माइनस 6 अपॉन 9 में से 3 गए 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 जा x इज इक्वल टू 4 6 1 जा 6 1 जा y इज इक्वल टू -1, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -1 इज द आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फोर्थ सम किया। मेरे को आंसर चेक कर लेने दो इसका 3.5 का। का क्वेश्चन 1 का फोर्थ, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने मतलब इस तरह से, मैं तो उल्टा अभी जैसे मैं करा रही हूँ तो शायद आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैम तो खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे ही बदनाम कर रही थी, ये तो फॉर्मूला पे तो है सारा, कि मैम क्यों कह रही थी कि एलिमिनेशन तो भी मतलब मोस्ट चॉइस्ड माना जाता है। इसमें खाली ये है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हो जाती थी, ये तो छोटे छोटे सम्स थे। अब मैं थोड़े आरडी में दूंगी, उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, माइनस बड़ा होगा, तो आपको लगेगा कि मैम क्यों एलिमिनेशन के लिए बोलती है, ठीक है। बच्चों आप क्लास वर्क तो सारा लिखना ही 1 टाइम,
होमवर्क आपका है, होमवर्क में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3 आपकी टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3 है। आरडी के कुछ सम्स हैं पर अभी फिलहाल आपको शायद टफ लगेंगे, एक बार ही मैं करा दूंगी, फिर देखते हैं आप कितना कर पाते हो। फिलहाल मैं आपको आरडी में से नहीं दे रही हूँ आज, बस ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा में यही एक होमवर्क दे रही हूँ। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3 ये आप सेल्फ ट्राई में करना और क्लास वर्क सारा लिखना, ठीक है। चलें, थैंक यू।